डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये वीडियो जो है आप लोग को साइंस की जो फिजिक्स है यानी भौतिकी के पाठ 1 प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के वीडियो के पार्ट 4, क्योंकि इससे पहले आप लोग को 3 वीडियो दे चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके देख सकते हैं। ये आप लोग को पार्ट 4 है। चलिए, आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 60 नंबर क्वेश्चन तक जाने थे, इसमें 61 नंबर प्रश्न से देखेंगे। चलिए, 61 नंबर प्रश्न यानी इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न कह रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। देखिए, सबसे पहले निर्गत किरण, जिससे आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन अगर पढ़े होंगे तो अपवर्तन में इसमें आप लोग को यहाँ पे पढ़े होंगे निर्गत किरण। ये तो होता है आपतित किरण। यहाँ पे कोई भी मान लीजिए कांच में या कोई भी लेंस में प्रवेश करने के बाद यहाँ जब मैंने परिवर्तित होती है, मतलब परिवर्तित क्या, अपवर्तित होती है। अपवर्तित होती है मतलब निकल के जाती है, तो ये यहाँ पे आप लोग को निर्गत किरण कहलाती है। ये कौन सी किरण कहलाएगी? निर्गत किरण। मैंने इसे मान लीजिए कोई परिवर्तन के नियम में परिवर्तित किरण, अपवर्तन के नियम में निर्गत किरण। तो निर्गत किरण जो होता है, निर्गत किरण ये है। ये है आप लोग को अभिलंब, नहीं अभिलंब यहाँ पे है। ये निर्गत किरण यहाँ से लेके ले यहाँ से क्या है? निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और ये हो गया आप लोग को अभिलंब। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो मतलब ये कहा जाएगा आप लोग को, निर्गत किरण को क्या कहा जाएगा आप लोग को? तो यहाँ पे आप लोग को निर्गत किरण को एक तरह से अपवर्तित किरण भी कह सकते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो देखिए, यहाँ पे ये निर्गत किरण, ये वाला निर्गत किरण है, ठीक है। ये वाला अभिलंब है, यहाँ से यहाँ अभिलंब है। तो यहाँ कौन सा बन रहा है? तो कोण आर बन रहा है। कोण आर मतलब आप लोग समझते हैं ना कि यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को परिवर्तन कोण। आर में क्या होता है? परिवर्तन कोण। तो यहाँ पे आप लोगों को परावर्तन कोण हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी 61 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक ना। चलिए, अब आप लोग को 61 के बाद आप लोग को हम 62 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 62 नंबर प्रश्न है। 62 नंबर तो देखिए प्रश्न कह रहा है आप लोग को, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस क्या होता है? जिसे मान लीजिए वैसा पदार्थ जिससे मैंने प्रकाश आर पर कर जाए। आर पर करने का मतलब उसमें प्रवेश कर जाए। इसे कोई भी प्रकाश है, मैंने प्रकाश प्रवेश कर जाए, इसमें प्रकाश प्रवेश करते हैं। ये लेंस की तरह है, ये भी लेंस की तरह है। लेंस आप लोगों को जल में भी तो प्रकाश आर पर होता है, दिखाई देता है। जल से जल स्वच्छ जल है, तो जल के भीतर आप लोग कुछ डाल दीजिए तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि जल के भीतर क्या है। मैंने जल एक लेंस की तरह कार्य करेगा, कांच भी करेगा, प्लास्टिक भी करेगा, लेकिन मिट्टी नहीं करेगा। तो मिट्टी आप लोग को आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 62 का जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए, अब हम यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर देखिए, कह रहा है आप लोग को, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? दर्पण है तो आप लोग हजामत बनाते हैं दाढ़ी में, तो हजामती दर्पण कहते हैं ना इसको। या दंत विशेषज्ञ क्या करता है? दांत को स्पष्ट और बड़ा बड़ा देखने के लिए आप लोग को उपयोग करता है। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को ही हजामती दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण है आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में। तो ये जान लीजिए, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तभी ना आप लोग बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी, ताकि कोई कटे छटे नहीं, कोई छूटे नहीं, कोई बड़ा छोटा ना हो जाए। तो आप लोग अवतल दर्पण होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन अगर छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए कहे तो छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, इसीलिए तो साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है, ताकि पूरा का पूरा छोटा छोटा दिखे, आप सब दिख जाए पीछे का। तो खैर, इसका 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अब हम 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोग को, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। देखिए, दो डायोप्टर क्षमता वाले जो लेंस का फोकसांतर होता है वो क्या होता है? तो दो डायोप्टर क्षमता है। क्षमता है माने क्या है? यहाँ पे देखिए बताते हैं, यहाँ पे पी है। पी मैंने है दो डायोप्टर, ये प्लस की माइनस है। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिया है, लेकिन मैंने देना चाहिए था प्लस या माइनस। चलिए, यहाँ पे अब हम लोग को एफ का मान निकालना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को, अब यहाँ पे क्या होता है? P बराबर होता है 1/में एफ होता है ना जी। अब देखिए, यहाँ पे ये दे दिया है P दे दिया है 2 बराबर 1/में एफ। तब देखिए नीचे क्वेश्चन तो क्या है? 1 है, आप तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा तो 2f हो जाएगा, 2f। ये गुना होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ f बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 कहने का मतलब 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर कहाँ पे है? तो 0.5 मीटर तो नहीं है। अब मीटर को यहाँ हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 0.5 में तो आधा, ये 50 सेंटीमीटर हो गया। 50 सेंटीमीटर कहाँ है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी, यानी 64 के जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए, अब हम यहाँ पे 65 नंबर देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग को 65 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा आप लोग को, जो कि पहले भी बता चुके हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर से इसकी फोकस दूरी। देखिए, अब यहाँ पे सूत्र आप सभी जानते हैं कि ए बराबर r/2 होता है। तो देखिए, यहाँ पे ही बना देंगे, चाहे यहाँ पे बनाते हैं। ए बराबर क्या होता है? r/2
2। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 50 है, क्या है 50। तो एफ निकालना है, ये 50 है आप लोग को। तो कटेगा तो 2 मैंने 2 से कटेगा तो 25 हो जाएगा, यानी एफ बराबर 25 मैंने फोकस दूरी जो हो जाएगा 25। अब 25 आप लोग गोलीय दर्पण है तो उसमें केवल 25 मारिए आप लोग को 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन अब आप लोग क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 65 का आप लोग को सीधा सीधा सी हो गया। तो चलिए अब हम 66 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न देखिए। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। देखिए अवतल दर्पण अगर है ना, तो यहाँ पे ये अवतल दर्पण का परावर्तन हो रहा है, तो ये किस बिंदु से जा रहा है, तो एफ। एफ मैंने फोकस की ओर से। यहाँ भी देखिए जा रहा है तो फोकस से आ रहा है। कहीं भी देखिए किस में भी, मैंने इसमें भी देखिए तो फोकस से जाके, ये फोकस है ना एफ, एफ से ओर जा रहा है, ये भी जा रहा है आप लोग को एफ की ओर। तो कभी भी मैंने जब अवतल दर्पण रहेगा परावर्तन के बाद अगर कोई कहेगा परावर्तित किरण किस बिंदु से आती है, तो ये एफ यानी फोकस की ओर से, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग क्या हो जाएगा बी, यानी 66 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। खैर यहाँ नीचे आप लोग को चित्र भी दिख रहा है, ये इसलिए तो आप लोग को पढ़ने में मजा आता है, आप लोग को तो हर चीज दिखता है, यहाँ पे समझाते हैं दिखाते हैं आप लोग को, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होता है। तो ये सूत्र होता है आप लोग को एफ बराबर आर बाई टू। तो एफ बराबर आर बाई टू कहाँ है, एफ बराबर आर बाई टू ये है, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी 67 के जो है हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए 67 का हो गया। खैर लेकिन जो ये न्यूमेरिकल बनाएंगे आप लोग तो चिन्ह का भी ध्यान रखिए, प्लस या माइनस का भी, ठीक ना। 67 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 68 नंबर देखिए। 68 नंबर कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता है। अब क्षमता देखिए, फोकसांतर मैंने एफ बराबर इस बार क्या है 50 सेंटीमीटर है, बात समझिए, ठीक है। और उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है तो क्या में होगा प्लस में होगा। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है प्लस में होती है, ठीक। अब देखिए हमको क्षमता निकालना है, मैंने पी। अब पी बराबर पता है आप लोग को 1/में एफ होता है। खैर यहाँ पे दिख रहा होगा पी बराबर लेंस की क्षमता बराबर, तो यहाँ पे 1/में एफ, 1 एफ दिया है ना, एफ दिया है 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। अच्छा अब इसको मीटर में बदलना जरूरी होता है, तो ये मीटर में बदलना है तो ऊपर में 100 हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे ना तो ऊपर में 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मीटर। तो इससे ये कटेगा 2 बार में, कब बार में 2 बार में कटेगा 2। मीटर यहाँ नीचे है, मीटर नीचे है तो ऊपर लिखना है तो मीटर इन्वर्स लिख देंगे कि नहीं। तो देखिए तो 2 मीटर इन्वर्स का मतलब जानते हैं डायप्टर भी होता है, 1 मीटर इन्वर्स या डायप्टर बराबर होता है आप लोग को। तो यहाँ पे 2 डायप्टर हो गया, ये उतल है ना तो उतल का ये प्लस में होता है, तो प्लस में 2 डायप्टर कहाँ है, तो प्लस में 2 डायप्टर है ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सॉरी बी नहीं डी हो जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी यानी 2 डायप्टर हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन यानी आप लोगों को 69 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 69 नंबर देखिए दिए गए आप लोग को किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु बराबर आकार में सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए रुकिए, यहाँ पे सीधा सीधा जो बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो काल्पनिक बनता है आप लोग को समतल और उत्तल में। लेकिन इसे बीबी गाइड इसके गलती आंसर दे दिया, समतल और उत्तल। यहाँ पे कह रहा है कहीं भी वस्तु को रखने पे बराबर आकार के प्रतिबिंब बन रहा है। अब बराबर आकार के उत्तल में नहीं बन सकता है, उत्तल में बड़ा छोटा बनता है कहीं भी रखिएगा, तो इसलिए ये आंसर ना होके आप लोग केवल समतल होगा। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, और कहीं भी रख दीजिए तो वस्तु के बराबर बनता है। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 69 का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी। ये चित्र आप लोग देख सकते हैं, ये कहीं भी आप रहिएगा तो उतना ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के बराबर भी बनेगा, और यहाँ पे 500 परिवर्तन होता है आप लोग को, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 69 का जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 70 नंबर प्रश्न देखिए। खैर यहाँ पे देख रहे हैं ना, देखिए उत्तल दर्पण के, तो उत्तल दर्पण में देखिए अनंत पे रखिएगा तो फोकस के पीछे बनता है, ठीक ना। ये क्या होता है अत्यधिक छोटा हो जाता है तो वस्तु का आकार के बराबर थोड़े हुआ, तो ये उत्तल दर्पण होगा ही नहीं। खैर उत्तल दर्पण में कहाँ रखने प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये दिया गया है, आप लोग को याद होगा। खैर आप लोग को यहाँ पे देखिए आप लोग को 70 नंबर प्रश्न, 70 नंबर का प्रश्न करा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस जो देखने वाला लेंस होता है वो क्या कौन सा लेंस होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस। क्या होता है उत्तल लेंस। मानव नेत्र में या फोटोग्राफी कैमरा में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, यानी आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 70 का ए हो गया। चलिए अब हम 71 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 71 नंबर प्रश्न कह रहा है साइड मिरर, साइड मिरर मैंने पाँच देश मैंने पीछे देखने के लिए मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। सबसे मैंने जो ये मान लीजिए ये गाड़ी है, पीछे देखना है तो पीछे का जो रोड है और गाड़ी है और अपना गाड़ी भी देखा के हर चीज देखना है ना जी, तो हर चीज देखना है तो इसको ऐसा दर्पण लगाएंगे
कि सब चीज़ छोटा छोटा प्रतिबिंब बने तभी ना दिखाई देगा। मान लीजिए इतना छोटा सा आईना ले लीजिए चाहे दर्पण ले लीजिए, उतना ही में पूरा रोड दिखवाना, तो रोड उतना बड़ा होता है, आईना आप लोग को इतनी होता है, इतनी को में दिखाना है रोड उतने को के, तो छोटा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण आप लोगों को साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे 71 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक ना। चलिए अब 72 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से होता है। वर्ण विक्षेपण माने प्रकाश के रंगों को तोड़ना, प्रकाश के रंगों को तोड़ना, तो ये प्रिज्म के द्वारा होता है। ये इस पाठ का नहीं है, ये अगला पाठ का है, लेकिन फिर भी इसमें दे दिया है। तो ये आप लोगों को जो वर्ण विक्षेपण है, तो वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा होता है। प्रिज्म देखिए सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश लाइए, श्वेत प्रकाश लगेगा तो आप लोग को 7 रंगों में टूट जाता है। आप लोग याद किए होंगे बैजानी पिनाला चाहे विबग्योर, है ना, विबग्योर याद किए होंगे तो भी आप लोग को याद पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए भी से वायलेट, इंडिगो, है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से हिंदी में देखिए बैजानी पिनाला, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी, लाल, बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला, ठीक ना। तो ये पर्दा में प्राप्त होता है, इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम माने उसके रंगीन रंगों को प्राप्त करना है, 7 को रंग मिलता है, 7 तो प्राप्त हो जाएगा। सफेद रंग छोड़ेंगे तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वर्ण विक्षेपण यानी वर्ण माने माने ये प्रकाश के वर्ण माने प्रकाश के रंग, प्रकाश के वर्ण माने प्रकाश के रंग को विक्षेपण करना में तोड़ना आप लोगों को, तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये प्रिज्म के द्वारा होता है। तो प्रिज्म के द्वारा होता है, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 72 का आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 73 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अभी तो समझा रहे थे आप लोग को यही चित्र दिखा के, वस्तु से छोटा बनेगा। तो देखिए इसे पूरा गाड़ी दिख रहा है ना जी, इतना छोटा आईना में ये गाड़ी, उधर का गाड़ी, सब पेड़ ओड़ जो भी है, रोड रोड दिख रहा है, और भी गाड़ी दिख रहा है। तो इतना छोटा में दिख रहा है, मैंने छोटा छोटा प्रतिबिंब बनना होगा, तो छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, और उत्तल हो जाएगा आप लोग को इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यानी 73 का बी हो गया। चलिए अब 74 नंबर प्रश्न देखिए। 74 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है आप लोग को, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती, रुकिए, हवा से कांच में प्रवेश करती तो सघन माध्यम विरल माध्यम आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहा जाएगा आप हवा में दौड़िए, दौड़ जाइए कि ना आसानी से दौड़िएगा। अगर कहेंगे आप पानी में चल जाइए दौड़िए, तो पानी में ऐसे ऐसे चलना भी सही से मुश्किल होगा, होगा कि नहीं। तो यानी देखिए हवा आपके लिए विरल माध्यम था, आसान माध्यम था, उसमें तेजी से जा रहे थे ना। अच्छा, उसी को आप लोग को पानी में हम चलने के लिए बोल दिए, तो आप लोग क्या करेंगे, धीमा चलने लगेंगे, क्योंकि आपके लिए सघन माध्यम हो गया। तो जो आसान है उसको विरल समझ लीजिए, जो थोड़ा सा घना है उसको सघन समझ लीजिए। तो उसी तरह से इसे कह रहा है, जब प्रकाश हवा से कांच में, तो हवा हो गया विरल और कांच हो गया सघन। तो जब विरल से सघन में जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसी तरह का ये हवा है, हवा है तो आप लोगों को एयर यहाँ पे देख रहे हैं हवा, ये हो गया वाटर, हवा से पानी में जा रहा है, तो ये हो गया आप लोग को विरल माध्यम। क्या हो गया आप लोग को, विरल माध्यम। ये नीचे वाला हो गया सघन माध्यम। तो देखिए विरल से जब सघन में जाता है ना, तो ये रेखा जैसे लाइट छोड़ा जा गया है, तो ये लाइट किधर जाना चाहिए, सीधे भेजते तो इसे जाता, लेकिन अभिलंब यहाँ पे है ना, तो अभिलंब से की ओर मुड़ जाता है। तो अगर विरल से सघन में जाता है, बात समझिए, अगर विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि जाना चाहिए था इधर, लेकिन आ गया है इधर, तो मैंने थोड़ा इधर ना मुड़ गया है जी, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। किस ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर। तो यहाँ हवा क्या है, विरल, अब विरल से जा रहा है सघन में, तो विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब के निकट हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। खैर यहाँ पे देखिए आप लोगों को, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो ये भी आप लोग को इसी तरफ से मुड़ा है, नहीं तो इसको निकालते हैं उसे निकल जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा ये हो गया, देखिए ये आपतित किरण आ रहा है, कोई किरण, ये विरल माध्यम हो गया जिसे वायु है। ये हो गया आप लोग को प्रकाश, तो सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया जैसे शीशा हो गया। तो जब हवा में शीशा में जा रहा था, ये जाना चाहिए था, इसे सीधे जा रहा था, सीधे ना जाना चाहिए था जी, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मुड़ गया है ऐसे, मैंने थोड़ा ये अभिलंब है, यहाँ से यहाँ क्या है अभिलंब, तो अभिलंब की तरफ न मुड़ गया है। तो कभी भी आप लोग याद रखिए विरल माध्यम से जब सघन माध्यम जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी आप लोग को अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 74 का आप लोग को बी हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कभी कभी कह देगा ना कि मान लीजिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 75 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस
दोनों के फोकस दूरी माइनस में 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस है देखिए माइनस में है, माइनस में है इसका मतलब ऋणात्मक है। दोनों के, एगो दर्पण है एगो लेंस है, तो इसमें देखिए आप लोग को तो अवतल दर्पण देखेंगे तो इसमें फोकस दूरी जो है ऋणात्मक है, यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस लिखा गया है। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिएगा अवतल लेंस, यहाँ पे नीचे करते हैं देखिए। अब अवतल लेंस देखिएगा, ये अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस में जब फोकस दूरी देखिएगा तो फोकस दूरी इसमें भी माइनस होता है। तो ये देखिए अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस होता है, ये अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है। तो अवतल अवतल तो दोनों में है ना जी, अवतल लेंस है अवतल दर्पण है, तो यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की भी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो बता दीजिए आप लोगों को वो कौन सा लेंस है या दर्पण है जो दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, -15 यानी ऋणात्मक हो सकती है। तो दोनों आप लोग को अवतल होगा, क्या होगा, दोनों अवतल होगा। एगो अवतल लेंस होगा, एगो अवतल दर्पण होगा, लेकिन आप लोग को दोनों जो है अवतल होगा, यानी 75 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम 76 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न देखिए। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो देखिए हवा से जब प्रकाश आर पार करिए जाएगा, देखिए लेकिन हवा में देखते कि नहीं, अगर हम हवा में खड़ा रहेंगे आप लोगों के सामने नहीं देखिएगा कि जी सबको आप लोग देख रहे हैं हवे में, तो यानी हवा में देख रहे हैं, तो हवा क्या है आप लोगों के लिए, तो हवा है आप लोगों को मैंने एक लेंस की तरह कार्य कर रहा है। पानी मैंने पानी से भी आर पार देख सकते हैं, तो पानी भी कार्य कर रहा है, पारदर्शी माध्यम हो गया। यहाँ पारा तो नहीं, पारा में नहीं देख सकते, कांच में देख लेंगे लेकिन पारा में नहीं दिखाई देगा इस पार से उस पार, तो इसलिए ये इससे लेंस नहीं बना सकते हैं। ज्यादातर ऑप्शन मिट्टी वाला आता है, याद रखिएगा। खैर पारा भी दिया था, पारा से भी लेंस नहीं बनाया जा सकता है, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 76 का आप लोग को सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए 77 नंबर प्रश्न, 77 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए अब आप लोग को जैसे बताए हैं, आप लोग को बोले थे अगर हम जैसे हवा में दौड़ने के लिए बोले तेजी से जाएंगे, पानी में दौड़ने के लिए बोले तो पानी में धीमा हो जाएगा। उसी तरह से प्रकाश को जब विरल माध्यम में छोड़ा जाएगा तो बहुत तेजी से जाएगा, विरल माध्यम में आसान माध्यम, और जब सघन माध्यम में भेजा जाएगा तो ये धीमा चलने लगेगा। तो देखिए निर्वात क्या है, सबसे विरल निर्वात है, उससे एकदम खाली फ्री स्पेस, एकदम कोई नहीं उसको रोकने वाला है। यहाँ पे आप लोग को निर्वात में क्या होगा, अधिकतम होगा, क्या होगा, निर्वात में अधिकतम होगा, लेकिन आप लोगों को अधिकतम नहीं पूछा है, न्यूनतम मैंने सबसे कम, जो प्रकाश सबसे धीमा चलेगा किस में चलेगा, तो ये आप लोगों को निर्वात जो है सबसे अधिकतम चलेगा। जल में भी थोड़ा सा अधिकतम, थोड़ा सा न्यूनतम चलेगा, वायु में थोड़ा अधिकतम में चलेगा। निर्वात और वायु लगभग बराबर होता है। और कांच में सबसे धीमा हो जाएगा प्रकाश, क्योंकि कांच में मोटा और भी मोटा कर दीजिए तो और भी प्रकाश धीमा हो जाएगा। तो इसलिए इसके आंसर आप लोगों को सबसे न्यूनतम यानी प्रकाश की जो वेग होता है सबसे कम किस में होता है, तो ये होता है कांच में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग क्या हो जाएगा, सी हो, सॉरी डी हो जाएगा। तो यानी 77 का आप लोग को डी हो गया। चलिए अब 78 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, आवर्धन मतलब देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई होती है। अब यहाँ पे समतल दर्पण में अगर आप लोग को समतल दर्पण के बारे में बात कहें तो समतल दर्पण के सामने जाते हैं, आप चेहरा देखते हैं तो एकदम जितना वस्तु का आकार होता है उतना ही मान लीजिए प्रतिबिंब का आकार होता है। माने अगर हमारा ऊंचाई इतना है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में ऊंचाई भी उतना ही बनेगा। माने वस्तु की ऊंचाई मेरा मान लीजिए जितना बन गया, वस्तु की ऊंचाई जैसे मान लीजिए मेरा 20 बन गया, चाहे 6 फीट बन गया, फीट में 6 फीट, अब प्रतिबिंब बनेगा 6 फीट के, निकट के एक आ जाएगा, तो एक आ जाएगा तो ये क्या हो गया, एक एक माने एम है, एम माने क्या है, आवर्धन है, एम माने क्या है, आवर्धन, तो आवर्धन क्या हो गया, एक आ गया, क्या आ गया, एक, लेकिन माइनस में नहीं, प्लस में एक, प्लस में एक, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 78 का आप लोग को बी हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को 79 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 79 नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोग को निम्नलिखित में किसका मान अपर्तनांक, किसका अपर्तनांक सबसे कम होता है। देखिए अपर्तनांक अगर दिया रहे सबसे जो कम होता है तो वायु का होता है, वायु का सबसे कम होता है, लेकिन इसमें वायु नहीं दिया है। फिर भी देखिए आप लोग, तो यहाँ पे देखिए जल का होता है 1.33, जल का होता है 1.33, ठीक। अच्छा तारपीन, तो तारपीन के जब देखिएगा तो तारपीन के यहाँ पे देखिए तारपीन के तेल के तो 1 पॉइंट होता है, ये मान लीजिए लिखते हैं 1.33, 1.47 होता है ना। किरोसिन के होता है, आप लोग किरोसिन के देखते रहे हैं 1.44, 1.44, ठीक। अब बेंजीन, बेंजीन के जब देखिएगा तो बेंजीन आप लोग कहाँ है, तो बेंजीन यहाँ पे देखिए, बेंजीन के जो है आप लोग 1.5 होता है। तो सबसे कम कह रहा है, तो सबसे कम देख लीजिए इस चारों में से। ऐसे हवा का होता है सबसे कम, लेकिन आप लोग को चारों में से देखना है केवल, तो चारों में से देख लीजिए जल का सबसे, जल यानी पानी का सबसे कम अपर्तनांक है। पानी का अपर्तनांक क्या है, कम है, तो पानी का अपर्तनांक कम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, जल या पानी, यानी आप लोग को सीधा सीधा आप लोग को यहाँ पे 79 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया।
यानी आप लोग 79 का ए यानी जल या पानी हो गया, ठीक ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं 79 नंबर तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब 80 नंबर देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक आप लोग के लिए आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना ये है कि आप लोग 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, कर लिए होंगे अच्छा से। अब आप लोग के बाद जो 2024 में लड़का लड़की है एग्जाम की तैयारी करने वाला, उन लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि हमारे द्वारा स्पेशल टारगेट बैच जो चलाई जाती है, वो बैच आप लोगों को अनाउंस हो गई है, बैच शुरुआत हो गई है। देख लीजिए, ये मेरा नंबर है, आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा नंबर है 8340453964। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के लिए बोल दीजिएगा उनको लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए। लाइव क्लास का जो विशेषता है स्पेशल टारगेट बैच का, 4 घंटा का लाइव क्लास देते हैं आप लोगों को, और 1 घंटा का डेली टेस्ट होता है। यानी 5 घंटा हमारी तरफ से मेहनत की जाती है, 7 घंटा घर पे पढ़ने के लिए रूटीन आप लोग को दी जाएगी और होमवर्क। यानी आप लोग को 12 घंटा पढ़िएगा तो आप लोग को 80% रिजल्ट की हम गारंटी लेते हैं आप लोगों को, ये बात जान लीजिए। इसके लिए आप लोग को हम मात्र और मात्र 300 रुपया फी लेते हैं ज्वाइनिंग के लिए। जो बस ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद 1 रुपया भी नहीं देना है, 300 रुपये में आप लोग पूरा तैयारी कर लीजिएगा। ये तैयारी 14 महीना होगा, 14 मंथ होगा, 14 मंथ तैयारी होने वाला है। 14 मंथ में क्योंकि सर जब बहुत ज़्यादा हो गया क्या क्या पढ़ाएगा, तो मैथ 3 बार और बाकी सब्जेक्ट 2 2 बार पढ़ाते हैं। आप लोग का बैच स्टार्ट हो गया है 1 दिसंबर 2022 को ही स्टार्ट हो गया। ये बैच चलेगा आप लोग को 31 जनवरी 2024। तो फटाफट आप लोग देर ना कीजिए और लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए और अच्छा कीजिए, बेस्ट से बेस्ट कीजिए। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स असाइनमेंट पेपर मिल जाएगा आप लोग को। और उसके साथ साथ में 2 बेनिफिट ये है, तो आप लोग को जब पढ़ रहे होंगे, क्लास कर रहे होंगे, तो बोलने के लिए मौका मिलेगा, माइक ओपन करके आप लोग बोल सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग को अपना कैमरा ऑन रखिएगा, तो हम आप लोग को देखते भी रहेंगे, समझाते पढ़ाते रहेंगे, तो हर तरह का माहौल अच्छा मिलने वाला है। एनिमेशन वीडियो भी मिलेगा आप लोग को, जैसे मान लीजिए कोई लाइव का वीडियो है, तो हर चीज़ कार्टून के जैसा मिलेगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा कैसे सांस लेते हैं, कोई मनुष्य के शरीर के बारे में पढ़ना है, तो एनिमेशन वीडियो भी उसके लिए मिल जाएगा। तो खैर चलिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आप लोग यानी 80 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, 80 नंबर देखिए कह रहा है आप लोग को, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। फोकस दूरी माने एफ, एफ क्या है आप लोग को 2 मीटर, 2 मीटर है। अब 2 मीटर है तो यहाँ पे आप लोग को निकालना है पी, क्षमता पावर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 1/में एफ होता है ना, चलिए यहाँ पी बराबर 1/2 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भाग करेंगे 1 में 2 में, तो पी बराबर हो जाएगा 0.5। क्या हो जाएगा 0.5, ये मीटर नीचे ना है जी, ऊपर भेजेंगे तो मीटर इनवर्स लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 5 देखिए 0.5 मीटर इनवर्स को डायोप्टर भी कहा जाता है, तो 0.5 डायोप्टर क्या है, 0.5 डायोप्टर। लेकिन अवतल है तो माइनस में होता है, तो 0.5 ये माइनस में हो जाएगा अवतल लेंस में, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो 80 का आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा बी यहाँ ही लिख देना चाहिए था, क्योंकि अवतल में जो मैंने फोकस दूरी होती है माइनस होती है, ये माइनस होती है, तो यहाँ भी आप लोग को माइनस से हो जाएगा। यानी आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो माइनस में $0.5 हो जाएगा, डॉलर नहीं सॉरी, यहाँ पे जो हो जाएगा आप लोग को डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा, माइनस में 0.5 डायोप्टर। 80 का आप लोग को बी हो गया। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो के बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा, उसमें हम 81 नंबर प्रश्न को लेकर आएंगे। बस आप लोग से एक बात का रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइव क्लास के बारे में सबको जानकारी दे दीजिए। मेरा नंबर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, और सब लोग इस नंबर पर मैसेज करेगा और आप अपना नाम, जिला का नाम, और बोलेगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच में ज्वाइन होना है 80% रिजल्ट के लिए, आप लोग को ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए PSK विद्यासागर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोग को जस्ट इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।